नमस्कार। सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और खेल पुरस्कार को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये सारा मेरे द्वारा खुद लिखा गया है और मेरी नोट्स में सब मेंशन है। अगर आप लोग ये कंप्लीट वार्षिकी वाली नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें ऐसे ही सारा टॉपिक दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके उसको जल्द से जल्द लेकर पढ़ डालिए। निश्चित रूप से 90% से ऊपर करंट अफेयर्स सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में। सबसे पहले 95वें ऑस्कर पुरस्कार, जिसको एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसको प्रदान किया गया। दीपिका पादुकोण, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करने वाली अब तक भारतीय इतिहास की तीसरी भारतीय महिला बनी। इससे पहले 2 भारतीय महिलाओं ने ऑस्कर अवार्ड को प्रेजेंट किया है, जिसमें परसिस खबांटा नंबर 1 पर हैं और दूसरी जो थी वो प्रियंका चोपड़ा थीं। ओके, अगर हम बात करें इस ऑस्कर पुरस्कार में, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार तेलुगु फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को मिला है। इसके निर्देशक कौन है? SS राजमौली, और इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी हैं। ओके, जबकि इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड तमिल भाषा की ही भारत की मूवी द एलिफेंट व्हिस्पर्स को मिला है, जिसके निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा। इस बार चूँकि ऑस्कर में भारतीय फिल्मों को अवार्ड मिला है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है, और ऑस्कर में कुल 7 पुरस्कार इस फिल्म को मिले हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिशेल योह को मिला है। ओके, आगे देखते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी में द फेबलमैन्स को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा श्रेणी में केट ब्लैंचेट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा श्रेणी में ऑस्टिन बटलर को मिला है, जबकि बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार इसमें भी RRR के गाने नाटू नाटू को मिला है। इसके गीतकार चंद्र बोस हैं, MM कीरवानी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और निर्देशक SS राजमौली हैं, और फिल्म का नाम है RRR। ये सभी आपको एकदम से रट लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। अगला है 76वां बाफ्टा पुरस्कार, ब्रिटिश फिल्म अवार्ड है ये। इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को, और बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार केट ब्लैंचेट को मिला है। ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं। 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार अबाउट डैम टाइम को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट को मिला है। वहीं बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम का अवार्ड डिवाइन टाइड्स के लिए रिकी केज को मिला है। ये 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले इनको 2 बार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है, 2015 में और पिछले वर्ष यानी 2022 में, और इस वर्ष 2023 में भी इन्होंने डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए ये बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम का अवार्ड जीता है, रिकी केज ने। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अवार्ड देखते हैं। पिक्चर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, ये नेशनल जियोग्राफिक द्वारा दिया गया है कार्तिक सुब्रमण्यम को, उनकी तस्वीर डांस ऑफ द ईगल्स के लिए। मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका की बॉनी गैब्रियल बनी हैं। मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको इंडिया UK अचीवर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार सेंट्रल बैंकिंग द्वारा ये RBI के गवर्नर शशिकांत दास को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 ये CR राव को दिया गया है, जो कि भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इनका पूरा नाम है कल्याणमुड़ी राधाकृष्ण राव यानी CR राव। पेन या नेबाकोब अवार्ड 2023, इसको पेन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये विनोद शुक्ल को मिला है, हिंदी कवि और उपन्यासकार हैं। एबेल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल कहा जाता है, ये दक्षिण अफ्रीका के लुइस कैफरेली को दिया गया है। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है।
प्रित्जकर पुरस्कार 2023 ये वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ब्रिटेन के डेविड चिपरफील्ड को मिला है। जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2022 ये पैराडाइज ऑफ फूड पुस्तक के लिए खालिद जावेद को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 ये श्रीलंका के सेहान करुणा तिलका को मिला है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 ये टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री को दिया गया है। और दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अलग है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 हैदराबाद को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2022 ये भारत की राधिका बन्ना सहित 4 लोगों को और दिया गया है। ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड, ये अवार्ड एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है। ये अवार्ड मुख्य रूप से जो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन इनको मिलाकर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। मिस अर्थ 2022 दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई बनी है। आगे बढ़ते हैं, अब नोबेल पुरस्कार को देख लेते हैं जल्दी से। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें पहली श्रेणी है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में जीनोम की खोज के लिए स्वीडन की चिकित्सक स्वेते पाम्बो को नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, नाम याद रखिएगा। एलन आस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉसर अमेरिका के हैं और एंटोन क्लिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी का। रसायन का नोबेल भी 3 लोगों को मिला है, अमेरिका की कैरोलीन बर्टोजी को, अमेरिका के ही के बैरी शार्पलेस को और डेनमार्क के मार्टिन मेल डॉल को। क्लिक केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको ये नोबेल केमिस्ट्री का मिला है। साहित्य का नोबेल फ्रांस की लेखिका एनी एनार्क्स को मिला है। साहित्य इम्पॉर्टेंट है। शांति का नोबेल इस बार 2 लोगों को मिला है। बेलारूस की एलेस बियालियात्स्की जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनको मिला है। और इनके बारे में ये भी जान लीजिएगा कि ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं, लेकिन इनको अभी हाल ही में बेलारूस की अदालत ने 10 वर्ष की सज़ा भी सुनाई है किसी मामले में। तो ये याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त है लेकिन इनको वहाँ की अदालत ने सज़ा भी सुनाई है 10 वर्ष की। इसके अलावा दूसरा एक रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेन का लोकतंत्रवादी संगठन है। इन दोनों संगठनों को और इस एक व्यक्ति को ये शांति पुरस्कार नोबेल का दिया गया है 2022 का। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को इस बार नोबेल मिला है। बैंक और वित्तीय संकटों के क्षेत्र में शोध करने के लिए अमेरिका के ही तीनों हैं, बेन एस बर्नाक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप डिबविक को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका का प्रतिष्ठित ICAP पुरस्कार ये छत्तीसगढ़ के एक अभियान को, निजात अभियान को दिया गया है, जो कि नशा विरोधी अभियान है। ओके, तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देखिए, मैंने राष्ट्रीय पुरस्कारों को आपको करवा दिया है पहले ही। मैंने करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है, करंट अफेयर्स कंप्लीट 2023 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। उसमें आप लोग सारे करंट अफेयर्स को अब तक जितने मैंने करवा दिए हैं उसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खेल पुरस्कारों को देख लेते हैं। ICC अवार्ड 2022 इसमें अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे ऑफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इन दोनों का पुरस्कार पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को दिया गया है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इंग्लैंड की नताली स्कीवर को मिला है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को दिया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारत के सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, जबकि महिला इमर्जिंग प्लेयर भारत की रेणुका सिंह बनी है इस ICC अवार्ड 2022 में। फीफा पुरस्कार 2022 इसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष कैटेगरी में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को मिला है अवार्ड, जबकि महिला सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में स्पेन की एलेक्सा पुटलास को फीफा पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार 2021-22 इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार पुरुषों में PR श्रीजेश को और महिला में सबिता पूनिया को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर
भारत की शेफाली वर्मा को दिया गया है, जो कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, जो पहला विश्व कप हुआ था भारत, उसमें विजेता बना है इंग्लैंड को हराकर। उसी की एक कप्तान भी थी, शेफाली वर्मा। बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा ये भारत को दिया गया है, हॉकी विश्व कप को अच्छी तरीके से संपन्न कराने के लिए भारत के उड़ीसा में। AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022 सुनील छेत्री को 7वीं बार मिला है ये। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये भारोत्तोलक मीराबाई चानू को दिया गया है। महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मनीषा रामदास को दिया गया है। क्रिस्टोफर मार्टिन क्रिकेट अवार्ड ये नेपाल के क्रिकेटर आसिफ शेख को दिया गया है। अब देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 वो टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत के अचंत शरत कमल को दिया गया है। जबकि अर्जुन पुरस्कार कुल 25 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण है उनको देखिए। एथलेटिक्स में सीमा पुनिया को दिया गया है। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन और HS प्रणय को अर्जुन पुरस्कार मिला है। मुक्केबाजी में अमित पंघाल और निकाहत जरीन को मिला है। शतरंज में R प्रज्ञानंदा को मिला है। कबड्डी में साक्षी कुमारी को और पैरा बैडमिंटन में मानसी जोशी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ICC प्लेयर ऑफ द मंथ को देख लेते हैं। जो ये पुरस्कार ICC द्वारा शुरू किया गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है, उसमें नवंबर से मार्च तक के आप लोग देख लीजिए, हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे। नवंबर 2022 में पुरुषों में इंग्लैंड के जॉस बटलर को, जबकि महिला में पाकिस्तान की सिड्रा अमीन को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर को मिला। जनवरी 2023 में भारत के शुभमन गिल और इंग्लैंड की ग्रेस सीक्वेंस को मिला ये पुरस्कार। फरवरी 2023 में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को मिला। मार्च 2023 में बांग्लादेश के साकिब उल हसन और रवांडा की हेनरीट इसिम्बे प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी। इसमें देखिए आप, दिसंबर और फरवरी दोनों एक ही है। पुरुषों में हैरी ब्रूक को मिला है और महिलाओं में एशले गार्डनर को। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दिसंबर और फरवरी एक है, नवंबर, जनवरी और मार्च का अलग अलग है। इसको आप सीक्वेंस से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ खेल पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे। राष्ट्रीय पुरस्कार हमने करवा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगला जो वीडियो है वो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स से होने वाला है। सारे यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स को, चूँकि इस वर्ष यूपी स्पेशल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, तो उसके करंट अफेयर्स को हमको अच्छे से पढ़ना है, तो वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार।